Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. भारतीय जनता पार्टी के सारे ही जेडे प्रबंधक उरे ने साड़ी पार्टी दे अज भी इत्थे जेडे प्रबंधक ने और ढींडसा साहब दी अकाली दल दे भी अज उरे जेडे मेरे सारे साथी हो और अज इत्थे जेडे बाकी विराजमान हो दूर दूरों आए हो इत्थों आए हो इत्थे आके तुसी इस समागम दे विच जग्गा जी वास्ते तुसी शामिल होए हो। मैं एक गौतम जी थोड़ा दसना चाहना एक गल, ये साडा एक बहुत छोटा पिंड सी, हुण तां शहर बनन लग गया और ये बड़ा इतिहासिक पिंड सी पटियाले दा। ये पटियाला रियासत का एरिया सी और इहदी हिस्टरी ये है कि एक तानसेन जो से अकबर बादशाह उन्हां दे नाल श्रीनगर चले गए से और उत्थे बादशाह आए अफगानिस्तान दे विचों ते उन्होंने कहा कि साडे गवैये जिहड़े नाल आए हैं वो बड़े पहुँचे हुए गवैये ने। ते अकबर ने कहा कि नहीं, मेरा तानसेन ते कोई बराबर नहीं कर सकता। तो फिर एक बैठक हुई, उस बैठक के विच एक राग है दीपक। अगर दीपक नूं कोई गाए इन्नी ताकत हुंदी है उस राग च उहदी आवाज़ दे विच कि दीवे जल जाते से अपने ताकत दे विच। और बादशाह ने कहा तानसेन नूं कि तू ये गा। नैचुरली उन्हें जित गया, लेकिन ये नहीं पता सी बादशाह नूं कि जिहड़ा दीपक गांदा है अगर वो अच्छी तरह गाए और दीवे जल पैन तो फिर वो गले दे विच अग अज लग जाती है और वो बच नहीं सकता। तो उन्हें दीपक गाया, दीवे जल पे। अगले दिन उन्हें कहा बादशाह नूं कि मैं आगरा जाके मरना चाहता। कहते क्यों? क्योंकि कहते राग का ये है यदी ताकत कि जदों ताई कोई राग मल्हार नहीं गाँदा जिहदे नाल बारिश नहीं पैंदी उहदे नाल उदों ताई मैं बच नहीं सकता। तो मैनू इत्थे कोई लगता नहीं कि कोई मल्हार गाने वाला है, तो मैं आगरा जाके मरना चाहना। आए उतों चले श्रीनगर तो एक छोटे जे पिंड कोल पहुँचे जिहड़ी इत्थे सी और उत्थे खूह सी, खूह दे नाल पिपल सी। तो पिपल दे ना कोल थोड़ी जी उन्होंने आराम किया, पानी पीता। तो एक इत्थे बीबी रहिंदी सी, उन्होंने पता लग्या कि बहुत महान एक शख्सियत आई है तानसेन और उन्हें वो भी गान दे शौक बहुत रखती सी। वो गई उस खूह ते और उन्होंने मिलन वास्ते। तो जदों उन्होंने पता कि कारण की है, उन्हें राग मल्हार गाया और उस राग मल्हार नाल बारिश पई और तानसेन ठीक हो गए। वो पिंड आ जिहड़ा बनूड़ है उन्हों का बीबी का नाम सी माई बनू माई बनू। तो ये छोटा पिंड का नाम पिया और हुण बढ़ता जा रहा। मैं इसलिए थोनों दस रहा कि जदों ताईं अपने इतिहास नूं नहीं असीं जानते अगे नहीं आपां कोई भी मुल्क बन सकता। ये जरूरी है। हिंदुस्तान का एक बहुत अहम बहुत गूढ़ा एक इतिहास है। उपनिषदां तो पता नहीं 5000 6000 साल तो ये चलता आया है और हुण एक मौका मिले। पहला तो मुगलों का राज रहा, फिर रहा अंग्रेज़ों का राज, कि हुण खुद मुख्तियारी आ गई, साढ़े हाथों के विच आ गई। और हुण साडी ड्यूटी बनती है कि अपने देश नूं तगड़ा करो, अपने देश की सुरक्षा करिए और उस देश नूं फिर अगे लैके जाइए। क्योंकि इत्थे मैं आप ही थोनों बनूड़ का दस रहा, जदों मैं सियासत शुरू की 60 साल हो गए ने, उदों एक एडा जिहा पिंड सी। सिर्फ असी जाते से माई बनो दे खूह ते उत्थे मत्था टेकते से, गुरुद्वारा साहब दे कोल असी जाते से और 5-10 दुकानां हुंदियां से, घर हुंदे से। देखो तो शहर ही शहर बनन लग गए। मैं हुण सनौर तो आ रहा, पटियाला सनौर एको ही बन गया। ये भी इत्थे ही जा रहा, हुण राजपुरा और ये सारे एको ही लाइन चंडीगढ़ तक सारा एक बन जाना। उधरों मेरे पिंड हुंदे से, पहला पिंड जदों मैं लड़िया लालड़ू तो शुरू हो के जीरकपुर तक आउंदा सी। लालड़ू की सी कुछ नहीं, ये तो अद्धा क शहर टीन का शहर सी, 2-4 दुकानां सी। मुबारकपुर कुछ भी नहीं, थोड़ा रेफ्यूजी का कैंप सी।
डेरा बसी 2-4 दुकाना बस बस अड्डे ते, जीरकपुर का जिते पटियाले में सड़क मुड़ती थी उत्थे 1-2 ढाबे, और ये बद रहा है। इस करके साड़ी ड्यूटी बनती है कि एक अच्छी हुकूमत लियाइए जिहड़ी अपने पंजाब नूं मजबूत करे आर्थिक तौर पर और अगे लैके जाइए, ताकि ये बच्चे जिहड़े हुण मेरे तो हॉकी लैके गए ने इन्हां दा भविख की बनूगा अगर आपां तकड़े नहीं होवांगे। इन्हां वास्ते असीं हिंदुस्तान बनाउणा और ड्यूटी बनती है साडी। साडे थोड़े तो तुसीं सारिਆਂ ने सानूं भेजिआ कि आपां पंजाब नूं मजबूत करिए, देश नूं मजबूत करिए, देश की रक्षा करिए। मेरे कोल बॉर्डर है एक पठानकोट तो लैके फाजिलका 600 किलोमीटर। जिस तरीके नाल इत्थे पाकिस्तानी गड़बड़ कर रहे हैं, इस वेले ड्रोन भेजते हैं, हथियार भेजते हैं, असला भेजते हैं, एक्सप्लोसिव भेजते हैं, क्यों किस वास्ते भेज रहे हैं? और साडे नाल झगड़ा हर वेले पंजाब दे नाल झगड़ा। और इत्थे इहो जे लीडर ने सिद्धू वर्गे जिहड़े जाके उन्होंने जप्पियां पाउंदे ने। मैं पुछया उन्होंने, मैं कहा तैनूं इन्ने नहीं पता कि साडे पंजाब दे सिपाही फौज दे विच मेरे हुंदे साढ़े 4.5 साल 83 जवान साढ़े शहीद हुए हैं। किन्हां ने किते शहीद? पाकिस्तान के बॉर्डर से। उतना चीन भी मरे से, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर से 83। मैनू इसलिए पता है क्योंकि हर परिवार जिहड़ा शहीद हुंदा उन्होंने मदद वास्ते मैं 5 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी उन्होंने किसी जी नूं मैं दिंदा सी। तां मैनूं पता 83 बंदे। और वो बंदे जिहड़ा जनरल जावेद है जिहड़ा हुक्म दिंदा है फौज नूं, या जोड़ा इमरान खान है जिहड़ी सारी सरकार चला के करा रहा है, थोड़ा ख्याल वो ज़्यादा उन्होंने दोष ज़्यादा है या जिहड़ा सिपाही गोली चलाउंदा है? मैं कहना जिहड़ा हुक्म दिंदा है वो है सब तो ज़्यादा इस गिल्टी, जिहदे नूं समझनी चाहिए। और इस उस बंदे नूं जाके पहला तो जनरल नूं जप्फी पाउंदा है, फिर वो इमरान खान नूं कहंदा ये तो मेरा वड्डा भाई है जी, बहुत वधिया बंदा है, सब कुछ चंगा है। अगर तेरे च इन्नी हिम्मत है जाके उन्होंने कहे कि साढ़े जवानों को मारन तो बंद करेगा अपना काम, दोस्ती पाए हिंदुस्तान नाल। हिंदुस्तान दोस्त सारे का बनना चाहता है, असीं किसी साडा किसी नाल बैर नहीं, लेकिन उन्होंने सोचना चाहिए। उन्होंने मंच पता नहीं की है पाकिस्तान के मंच जिस तरीके नाल गल्लां चल रही ने इत्थे, और नुकसान होगा साडा पंजाब का। साडा 600 किलोमीटर उन्होंने नाल है, और इत्थे ड्रोन पहुँच रहे हैं। इत्थे असला हुण मैं असले दे जिक्र नहीं करना चाहता कि लोग घबरा जान, लेकिन बहुत असला उन्होंने भेजा। क्यों? और कारण है कुछ, क्या कारण है ये नहीं सानू हाले तक समझ आ रही। पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत और साडी पंजाब की हुकूमत ने इन्हें कोशिश बहुत की। अज बैठे ने, परसों 13 तरीक नूं साडे गृह मंत्री जी आ रहे हैं। मैं आस करदा कि तुसीं सारे आओगे उत्थे पटियाले उन्होंने सुनने वास्ते, वो दसणगे तुहानूं, वो भी गल्लां दसणगे। तो ये ड्यूटी जी बनती है ये साढ़े सारिਆਂ की बनती है। छोटे तो छोटा बड़े तो बड़ा जी वोट पा सकता है वो वोट पाओ तुसी एक उही जी पार्टी वास्ते जी देश की सुरक्षा कर सके। अज कैसे होया कि मैं बीजेपी के नाल शामिल होया, मैं दसदा तुहानूं। जदों मैनू कांग्रेस पार्टी ने कहा तुसी इस्तीफा दे तो मैं उदी नहीं देता। 7:30 सवा 10 बजे सवेरे मैनू टैलीफोन आया कांग्रेस प्रेजिडेंट का सोनिया गांधी का कि अमरिंदर मैं आई वॉन्ट यू टू रिज़ाइन। मैं कहा ठीक है जी, थोड़ी पार्टी है। मैं 4 बजे गवर्नर को मिल के अपना इस्तीफा देता। तो फिर मैंने कहा कि मैं हाले रिटायर होने जोगरा नहीं। इंसान नू हर वेले जदों जिन्ना भी उहदे जिस्म दे विच जोर है, जो सोच है, वो अपने देश और अपने सूबे वास्ते लाउणी चाहिए है। जदों वो बंदा समझे कि हुण मेरे तो मेरी वस की गल नहीं, फिर चलो बेशक रिटायर होए। मैं रिटायर होने जोगरा नहीं, वाहिगुरू ने यार ताकत दी है, दम मैं दिता है, और मैं लड़ूंगा, और मैं अपने देश वास्ते और अपने सूबे वास्ते लड़ूंगा। और यही मैं थोड़ा दसना चाहता, अज मैंने खुशी है, चाहे साढ़े विरोधी ने, लेकिन प्रकाश सिंह बादल भी मैदान च उतरिया है। 96 साल की उम्र है उन्होंने, वो भी चाहते थे कि मैं लड़ो, शौक नाल लड़ो। कि तुसी प्रोग्राम दिन्ने हो वो लोगों के मन है, वो मनन या ना मनन। इत्थे ही मैनू याद है हुण कुछ जमाना कुछ यहो जिहा बन गया, लेकिन जदों मैं पार्लीमेंट में सी 1980 तुसी भेजिया सी मैनू, उत्थे मैं जब बैठा, असी कदे भी सानू पता लगता सी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अज बोलन लगे ने, सारा सेंट्रल हॉल खाली हो के असी अंदर पहुँच जाते से उन्होंने सुनने वास्ते। बहुत महान से जिस तरीके नाल बंदे। मेरी खुशकिस्मती कि मेरे प्रधानमंत्री रहे जदों मैं मुख्यमंत्री सी पहली बार, बड़ा प्यार रहा साडा। और साडे मौजूदा
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਬਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੋਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੂੰ। तो मैंने कहा जी बड़ी खुशी हुई है थोनों मिल के। फिर कदों मीट मिले सी ਜਦੋਂ 2002 'ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋੜ ਸ਼ੋੜ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇ। ਔਰ मैं उस दिन होम मिनिस्टर साहब गृह मंत्री साहब के कोल गया और मैं क्या अमित शाह जी मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। कहते कि मैं क्या हम एक पार्टी बना रहे हैं और आपके साथ हम लड़ना चाहते हैं इस इलेक्शन में। मुझे देख के मैंने कहने पक्की बात, मैं क्या पक्की बात। कहते बहुत खुशी की बात है, मैं प्राइम मिनिस्टर को बोल दूँ। मैं क्या प्लीज़ बोल दे। फिर शाम को उन्होंने टेलीफोन आया मैनू कि PM साहब ने क्या है कि PM साहब को 11 बजे तुम सवेरे रिंग करो। उन्होंने बड़ी खुशी हुई है सुन के। तो मैं सवेरे अखबार पढ़ रहा सी तो 11 बजे तक ही 6:30 बजे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन मैनू आ गया। तो मैनू कहते कैप्टन साहब अमित जी ने मुझे रात ये बताया, मैं तो बहुत खुश हूँ, 20 साल तो बाद असी इकट्ठे हुए हैं, 20 साल तो बाद। तो मैंने कहा जी थैंक यू, बहुत धन्यवाद थोड़ा। नहीं मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। तो ये क्यों? क्योंकि वो भी सोचते से कि साडी पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट विच ये मजबूती आनी चाहिए और जेड़े भी इको हम ख्याल ने इको सोच है उन्होंने इकट्ठे होना चाहिए। और साडी बिल्कुल देश की रक्षा बीजेपी पूरी चाहती है, असी चाहते हैं, ढींडसा साहब चाहते हैं, सारे एक पासे असी हो गए कि आप देश को मजबूत करना है। मजबूती के नाल की होगा, एक तो सुरक्षा, दूसरा अगर कोई इत्थे असी चाहते हैं कि इंडस्ट्री लवाए। हुण बच्चे बैठे ने उरे मेरे बहुत बैठे ने, तुहानू पता है बड़े औखे तरीके नाल पिछले 4.5 साल मैं 22 लाख बच्चों को नौकरी दी और पंजाब के 22 लाख। और वो कैसे किया? इस तो अलावा कि उन्होंने नौकरियां दवाती असी एक स्कीम चलाई कि 1 लाख करोड़ रुपया इंडस्ट्री का पंजाब दे विच लगना चाहिए है भविख वास्ते, जिथे नौकरियां भी होन, आर्थिक साधन भी बदन सूबे दे। और वो मैनू खुशी कहते कि 18 सितंबर जदों मैं छड्डी है कांग्रेस, उस तो पहला 1 लाख करोड़ साढ़े पंजाब दे विच लग चुकिया सी। और अज इंडस्ट्री लग रही है, बिल्डिंगां बन रही ने। MOU की गल नहीं मैं कर रहा लिखत पढ़त की, ये असली जो धरती के उपर लग रहा सब कुछ। जाके देखो मोहाली के कोल जाके जिथे भी मर्जी तुम जाके देख के आओ, ये लग रहा काम। और साल 1.5 साल दे विच तैयार हो जाएंगे, आर्थिकता उतों जो सरकार नूं टैक्स आउणगे वो आउणगे, पर साडे बच्चों वास्ते नौकरियां। मैं मेरी एक ख्वाहिश है कि अज बच्चे अपने छड्ड के पिंडां नूं अपने मापिआं नूं कहंदे ने किला बेच दो, 2 किले बेच दो, सानू टिकट दिओ जी, असीं कैनेडा जाना है, असीं आस्ट्रेलिया जाना है। ये नहीं मैं चाहता। मैं चाहता पंजाब दे विच इन्नी आर्थिकता बढ़े कि वो बच्चे मुड़ के इत्थे होण और साडे पंजाब दे विच काम करन। और ये है जदों कोई कर सकते। रोज़ मैं सुनता है सिद्धू बोलता है, चन्नी बोलता है, पता नहीं होर सारे बोली जाते हैं, इन्होंने पता तो होंगे नहीं कुछ, बोलने की इन्होंने आदत है। और बोली जाते हैं कि ये तो जी इत्थे दा अमरिंदर सिंह और BJP ये सरकार तो पहला ही बनाई बैठे से इत्थे। मैं तुहानूं एक गल दसां, कोई सूबे की सरकार नहीं चल सकती जब तक सेंटर की सरकार नाल तुसीं संबंध नहीं रखते। ये समझना सानूं चाहिए है। और ये जिहड़ी हुकूमत दे नाल असीं अज मैं मंग के लेती सी, मैं मंग के कहा सी कि मैं इस थोड़े पार्टी दे नाल
आना चाहुंदा। तुहानूं पता कितनी देर होएगी? 2 साल तो हुण रह गए इस हुकूमत ते, और अज मैथों लिखा लो 5 साल हो रहे बीजेपी की हुकूमत होएगी दिल्ली दे विच। और अगर 7 साल तो बाद तो वाहिगुरू जाने, मैं पता नहीं होवांगा, दुनिया च नहीं होवांगा, लेकिन 7 साल वास्ते आपां बीजेपी सरकार देखांगे। और अगर असी ढींडसा साहब की सरकार और उन्होंने हुकूमत और असी उन्हां दे नाल संपर्क रखांगे तो यह पंजाब का भविख कुछ असी बना सकांगे। ये बगैर असी नहीं कर सकते। साढ़े कोल गुंजाइश नहीं है, साढ़े कोल पैसा नहीं है, पैसा बर्बाद हो चुका बहुत। हुण 111 दिन कहना चन्नी, 111 दिन 33,000 करोड़ इन्हें बर्बाद करता, कितने गया? उही सिर्फ अपना बोर्डा के उपर अपने तस्वीर लाउणियां या कुछ होर यह जिहियां गल्लां करनियां, ये नाल हुकूमत नहीं बनती। ये तो कम खराब करने की गल्लां ने। अज पंजाब नूं चाहिदियां, अज मैं तुहानूं दसदा, अगर वाहिगुरू करे असी हुण साडी हुकूमत बन जाए इत्थे पंजाब दे विच, तां पंजाब बचूगा, नहीं पंजाब नहीं बचता। तुहानूं पता है कि अज साडे कोल जद नूं नवीं हुकूमत आएगी, महीना ही रह गया हुकूमत आउण नूं, साडे कोल तनख्वाह जोगरे पैसे नहीं है देण नूं अपने लोगां नूं, तां सानूं सेंटर की लोड़ बड़ी पैनी है। और बीजेपी की हुकूमत है जिहदी साडी लोड़ पैनी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि असी कोई, मैं थोनू पहला ही तैयारी कर रहा कि थोड़े कोल आवांगे असी पैसे मंगण वास्ते, पर मैं थोनू इसलिए दस रहा क्योंकि ये जदों ताईं आपां सारे नहीं समझते कि पंजाब नूं अगर बढ़ाउणा है, एक तां तुसीं अपने देश नूं मजबूत कर रहे हो, एक तुसीं पाकिस्तान की साहब की सरहद के उपर तुहाडी सरहद है उहदे नाल मिलदी है, और नाले जदों एक सूबा मजबूत होंदा है, इंडस्ट्री आउंदी और बच्चे साडे लग जाते हैं, तो बच्चे और सूबे का भविख बनता है। इस करके मैं चाहुंदा कि होवे बीजेपी की सेंटर च रहे सदा, और असी इत्थे रहीए रल के, एक कोई साडा अपने सूबे वास्ते अपने काम करिए ना। मैं जानदा कि तुसीं बड़ी देर दूर तो आए हो, और मैं थोड़ी गल्लां करना चाहुंदा सी। ये संधू साहब मैनूं दस रहे ने, ये मैं लिख चुकिया गडकरी साहब नूं। ये साडी एक नवीं सड़क बन रही है कठुआ दिल्ली तक इधरों, और कुछ इत्थे लिंक रोड जिहड़े साइड रोड्स उत्थों आउणगियां, कुछ इत्थे भी अपनी धरती है। इन्हां दे घर इन्हां ने मीटिंग रखी सी कुछ दिन पहला, तो कुछ किसान बनाए से उत्थे पैसों की जमीन की कीमत की गल चलती सी, वो मैं लिख चुकिया, गडकरी साहब ने भी लिख चुकिया, सारे प्रबंधकों को लिख चुकिया, और यदा कुछ कहते सारे ने मैंने दसिया कि यदा कोई हल कढ़ रहे हैं, कढ़ के फिर असी अपनी जी और उन्होंने ये पहली बार नहीं, उधरले पासे भी संगरूर साइड और बरनाला साइड उधर भी यही गल हुई सी, और उदों भी असी गल की। तो मैं क्या सारे ये नहीं हो सकता कि आ जी जमीन है, आ जमीन है, ये जमीन 1 लाख किला आह, और इत्थे चक के आ लिख दो ये अद्धे 50,000 रुपए का क्या मतलब लॉजिक है? तो कोई इत्थे गड़बड़ करता है, इत्थे पंजाब की सरकार दे विच या कोई जो गड़बड़ होंदी है, गडकरी साहब ने कहा मैं आप परसनली इसको देखांगा कि आ काम ना होवे। और जेड़े लुटमारी है जेड़े इत्थे आ ही कर रहे हैं, आ सारे चन्नी शन्नी। और मैनू हैरानगी कांग्रेस सी, देखो पार्टियां की अपनी अपनी सोच होंदी है, लेकिन जेड़े बंदे ने उहदे घर चों 10 करोड़ रुपया निकलिया, और उत्थे जेड़ा बंदे दे उत्थे लिख के दिता है, जिहदे घरों लिखा है कि जी कुछ तो यह तो रेते का पैसा है, बाकी साडी पोस्टिंग और ट्रांसफर का पैसा है। मतलब कि जिन्हों असी कदे पोस्टिंग ट्रांसफर करते से तो पैसा लैके असी ट्रांसफर करते से, और उस बंदे नूं तुसीं अज कांग्रेस का मुखी बनाया कि वह लड़ाई लऊगा चन्नी सामने रह के। और वो 40 MLA जिन्हां दी लिस्ट है कि ये रेते का गड़बड़ करते से, उन्होंने सारे टिकट देते दोबारा। क्या सोचती है कांग्रेस? लुटनी है दुनिया को खत्म करना है तुसीं। मैनू अफसोस है क्योंकि मैं बहुत देर रहा कांग्रेस, मैं रहा पहली इलैक्शन में लड़े हैं 1977 के विच, कितने साल हो गए, लेकिन आ काम नहीं मैं कदे देखा सी जिहड़ी हुण कांग्रेस जिथे उतरे आई, जिस काम नाल तुसीं लुटमार इत्थे करी। ये करते हैं उही आ दूजा जिहड़ा है आ दिल्ली वाला कि नाम है केजरीवाल। केजरीवाल हर बीबी नूं मैं 1000 रुपए दूंगा पंजाब च, भाई तू पहला दिल्ली के बीबियां नूं तां दे दे 1-1 हज़ार रुपए,
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਵਾਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੱਗਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਜੱਗਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣ ਦੱਬ ਲੋਗੇ ਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਬਨੂੜ ਜਿੱਤੇਗਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ ਆ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 13 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਖਰ ਲੈ ਜਾਓ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਹਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ